ऑल आवर फ्रेंड्स, हम लोग अभी जा रहे हैं एक ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि वहाँ पे जानवर भी आते हैं सुबह और शाम माता जी का प्रसाद लेने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं घुचापाली के चंडी मंदिर की, जो कि रायपुर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी हम हैं ऑन द वे टू महासमुंद के लिए यहाँ से रास्ता कटता है और वहाँ से बागबाहरा के अंतर्गत घुचापाली गांव में ये मंदिर स्थित है। तो चलिए आपको चल के वहाँ से ज्वाइन करते हैं और देखते हैं वहाँ की क्या है खासियत और क्यों प्रसिद्ध है वहाँ का मंदिर। जानते हैं वहाँ के बारे में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एएस एक्सप्लोरर्स। सो गाइस, ऑन द वे एक पुल बना हुआ है और बहुत ही सीनिक व्यू है यहाँ से। तो हम यहाँ पे रुक गए हैं थोड़ी देर यहाँ का सीनिक व्यू का मज़ा लेने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जब हम आए हैं तो हमें बागबाहरा जाना पड़ता था और बागबाहरा से रास्ता कटता था घुचापाली के लिए। लेकिन अभी हमें बागबाहरा से 9 किलोमीटर पहले राइट साइड पे एक नया रास्ता अभी बना हुआ है और हमने यहाँ से कंफर्म किया तो ये एग्जैक्टली घुचापाली वाले ही चंडी मंदिर जाता है। तो यू कैन सी राइट हियर चंडी मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर पड़ता ही है। इस ऑसम सीनिक व्यू को एंजॉय करते हुए हम फाइनली पहुंच जाते हैं घुचापाली। हालांकि माता का मंदिर पहाड़ी पर स्थित है, लेकिन लंबे ढलान होने की वजह से यहाँ पे किसी भी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है और किसी भी उम्र के लोग और शारीरिक रूप से अस्वस्थ लोग भी यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं और माता का दर्शन पा सकते हैं। जय माता दी टू ऑल आवर फ्रेंड्स। सीकर एक्सप्लोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक ऐसा यूनिक मंदिर जहाँ पे सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यहाँ पे भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए सवेरे और शाम जानवर भी आते हैं।
अपने परिवार के साथ में, और ये काफ़ी सालों से चला आ रहा है। पहले ऐसा बताया जाता है कि भालू, नर और मादा भालू यहाँ पे आते थे, लेकिन जब से नर भालू का देहांत हुआ है तब से जो मादा भालू है वो अपने 2 बच्चों के साथ यहाँ पे माता जी के दर्शन के लिए, उनके प्रसाद ग्रहण करने के लिए आती है। इसे भालू वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ के महासमुंद ज़िले के गुचापाली गांव में स्थित है। लगभग ये महासमुंद से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जानते हैं यहाँ की महिमा क्या है पंडित जी से मिलके। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अ सीकर एक्सप्लोर्स। धन्यवाद। चंडी माता का ये मंदिर ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत कालीन है, क्योंकि पांडवों ने जब गुप्त वनवास किया था तब एक रात्रि यहाँ भी विश्राम किए थे, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और कहा जाता है कि उसी समय यहाँ मूर्ति प्रकट हुई और पांडवों को माता चंडी ने दर्शन दिए। पांडवों के चले जाने के बाद यहाँ आदिवासी राजाओं का राज था। तब बताया जाता है कि माता चंडी ने आदिवासी राजा को स्वप्न देकर कहा कि मैं यहाँ विराजमान हूँ। ये तो भैया अपने से, मैया जी तो अपने से ही स्वयं से प्रकट हुई है। काफ़ी दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ, देश विदेश से दर्शन करने आते हैं। सभी लोग आस्था लेकर के आते हैं और अपनी अपनी आस्थाएं के साथ में जो भी मन्नत रहती है वो पूरी होती है इस मंदिर में। और तो ये लगभग कितना साल पुराना होगा मंदिर? ये लगभग सन 1970 में इस चंडी माता का मंदिर का जो है हमको मिला, पता चला कि यहाँ चंडी माता है बुजुर्गों के हिसाब से। अच्छा, मंदिर के आने जाने के। और ये भालुओं के आने की क्या कहानी है यहाँ पे? भालू जो है माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, प्रसाद भी खाते हैं और आरती के समय या ऐसे कभी भी वो मतलब आकर के मंदिर प्रांगण में घूमते रहते हैं, दर्शन करते हैं। और जो दर्शनार्थी भक्त आते हैं वो भी दर्शन करते हैं भालू का। ऐसे कभी किसी को परेशान नहीं किया आज तक? नहीं, आज तक के कभी किसी को नुकसान नहीं किया। इसके ऊपर में भी पहाड़ी में जो है शिव मंदिर और गुफा है माता रानी का, वहाँ भी प्रतिदिन आता है और कभी किसी को आज तक के नुकसान नहीं किया। हाँ, और ऊपर में लाइट पानी सीढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी भक्त वहाँ चढ़ते हैं और मतलब सुविधा ना रहते हुए भी आज मतलब किसी को कोई भी प्रकार से असुविधा के रूप में कुछ। धन्यवाद पंडित जी यहाँ के बारे में बताने के लिए। वास्तविकता पता करने के लिए जब राजा अर्धरात्रि को वहां पहुंचे तब माता चंडी ने राजा को साक्षात दर्शन दिए। उस काल में जंगली जानवर जैसे शेर और भालू भी यहाँ आया करते थे, तभी से यह मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। मंदिर के पीछे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर माता काली का भी एक मंदिर है जो कि गुफा के अंदर है। बहुत सकरी सी गुफा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप माता काली के दर्शन पाते हैं आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और अपने आप में आनंदित महसूस कर सकते हैं। छोटी माता हालांकि मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो लगभग 1950-51 के आसपास से बनना स्टार्ट हुआ और आम जनता के लिए यहाँ आना प्रारंभ हुआ। वर्षों तक तंत्र मंत्र की साधना करने वालों ने इस मंदिर को अपनी साधना के लिए गुप्त ही रखा था, ताकि साधना में किसी प्रकार का व्यवधान ना आ सके। एक और मान्यता और जानकारी के अनुसार इस मंदिर को लगभग 150 साल पुराना भी बताया जाता है। यहाँ माता चंडी बगलामुखी स्वरूप में उपस्थित है। बड़ी बड़ी आंखों वाली माता चंडी का आकार अभी लगभग 9 फीट है और ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ माता स्वयंभू हैं, जो कि खुद से ही प्रकट हुई और धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता जाता है। ऐसा भी बताया जाता है कि जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है उसके पश्चात मंदिर को तोड़कर पुनः निर्माण करवाया जाता है।
मंदिर से थोड़े ही नीचे, जैसे ही हम पहाड़ी से थोड़े से नीचे आते हैं, हम बाबा काल भैरव का दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही दाएं हाथ में वीरालय यानी भगवान हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। फ्रेंड्स, सभी के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि कैसे यहाँ पे इतने खूंखार जानवर आते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए, माता का प्रसाद ग्रहण करते हैं और यहाँ के दर्शनार्थी भी उन्हें माजा, फ्रूटी जैसे पेय पदार्थों का सेवन करवा सकते हैं और बिना नुकसान पहुंचाए वे शांति से वापस चले जाते हैं। तो ये है यहाँ के चंडी मंदिर की कहानी। आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AS एक्सप्लोर्स। मिलते हैं किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए बहुत जल्द। तब तक के लिए जय मां चंडी की, जय माता दी।